नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करना जाना चाहते हो तो आपको स्टॉक मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में स्टॉक मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में स्टॉक मैनेजमेंट एक्सेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी स्टॉक मैनेजमेंट में बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इस तरीके से अपना फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मेन हेडिंग रख रखा है जिसका नाम है स्टॉक मैनेजमेंट। उसके बाद हमने परचेज, सेल और स्टॉक बैलेंस इस तरीके से, ठीक है। परचेज में हमारा डेट और प्रोडक्ट और क्वांटिटी, इसी तरीके से सेल्स में डेट, प्रोडक्ट और क्वांटिटी है। बाकी स्टॉक बैलेंस में हमारा सीरियल नंबर भी है और प्रोडक्ट के नाम है। अब आपको यहाँ से ध्यान ये देना है कि आपको सबसे पहले क्लियर कर लेना है कि आपके कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। उनका एक आप लिस्ट तैयार कर लीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने 7 प्रोडक्ट ले रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की लिस्ट टाइप कर लेनी है। उसके बाद आपको परचेज में आ जाना है। मान लीजिए आपने यहाँ से एलईडी बल्ब परचेज किया, ठीक है। एलईडी बल्ब जब आपने परचेज किया तो यहाँ पे हमारा परचेज का जो स्टॉक है वो दिखाई देना चाहिए। तो आगे हम प्रोसेस में सीखते हैं कैसे कैसे करना है सारी चीजें। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट डालेंगे, जिस डेट को हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। मान लीजिए हम डाल रहे हैं 10 और 1/1/2026 डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए हमने 10 तारीख को प्रोडक्ट में हम एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, स्विच, सॉकेट, वायर, फैन, एमसीबी लिए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में क्लिक करेंगे यहाँ पे और डेटा टाइप में जाएंगे, ठीक है। डेटा टाइप में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एनी वैल्यू की जगह आपको यहाँ पे लिस्ट ले लेनी है, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट सोर्स में कर सकते हैं। यहाँ से हम एलईडी बल्ब से लेकर और नीचे तक ड्रैग कर लेंगे एमसीबी तक, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ से हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हो, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारा सारे प्रोडक्ट रहेंगे। मान लीजिए हमने क्वांटिटी यहाँ पे 200 परचेज किया, ठीक है। इस तरीके से अब क्या होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे 10/1/2026 को एलईडी बल्ब 200 क्वांटिटी परचेज किया, तो यहाँ हमारा स्टॉक बैलेंस में एलईडी बल्ब 200 दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लिखेंगे सम इफ इस तरीके से टाइप प्रेस करके फार्मूले को एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे आपको सबसे जरूरी चीज है इसके सिंटैक्स को समझना, किसका सिंटैक्स क्या कह रहा है। देखिए हमारा पहला है रेंज। रेंज में अब हमें सारे प्रोडक्ट की जो ये रेंज है इसको दे देनी है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसको हम 4 प्रेस करके लॉक कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद देना हमको क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम यहाँ से इस प्रोडक्ट को क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको फिक्स नहीं करना, इसको अनलॉक ही रहने दीजिए। फिर से कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद लिख के आ रहा है सम रेंज। यहाँ से हम क्वांटिटी को ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, ठीक है। और इसको भी F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे और सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एलईडी हमारा 200 आ गया है। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, नीचे तक ड्रैग कर लिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 12 और 12/1/2026 को कोई प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से ले लीजिए मान लीजिए सॉकेट। सॉकेट की हमने क्वांटिटी मान लीजिए यहाँ पे 400 परचेज की। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक बैलेंस में कि सॉकेट की जो क्वांटिटी है 400 वो आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परचेज का स्टॉक निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हमने डेट डाल देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 12/1/2026, ठीक है।
इसके बाद हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट में आके इंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ से एलईडी बल्ब ये ले लेते हैं, इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए एलईडी बल्ब की हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी सेल कर दी। ठीक है, क्या होना चाहिए कि अब हमारे जो एलईडी बल्ब सेल हुई है उसका यहाँ पे सेल में दिखाना चाहिए कि हमारी कितनी एलईडी बल्ब सेल हुई है। तो उसके लिए फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू सम इफ। ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, सबसे पहले आपको देना है रेंज में फिर से हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ले लेंगे F4 प्रेस करके इसको लॉक करेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया में फिर से हमें इस पर क्लिक कर देना है, फिर से कॉमा देंगे। अब सम रेंज आ रहा है। ठीक है, सम रेंज में हम इसकी क्वांटिटी को पूरा ले लेंगे और F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो सेल हुई है वो 100 क्वांटिटी है। ठीक है, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अभी तक हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया है। मान लीजिए हमने यहाँ पे आके 15 और 1/2026 को मान लीजिए हमने सॉकेट सेल कर दिया। ठीक है, सॉकेट की मान लीजिए हमने 90 पीस कर दी। इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉकेट की यहाँ पे 90 पीस सेल हो चुकी है। फिर से मान लीजिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने अब 20/2/2026 को कोई प्रोडक्ट हमने मान लो सेल किया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मान लीजिए एमसीबी। ठीक है, एमसीबी की हमने मान लो 500 क्वांटिटी परचेज की। इंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एमसीबी की 5 क्वांटिटी हमने यहाँ पे परचेज किया। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए हम इसको 31/2/2026 को सेल कर दिए। ठीक है, एमसीबी आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ले लेंगे एमसीबी। ठीक है, मान लीजिए इसकी हमने क्वांटिटी 300 सेल कर दी। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमने परचेज किया था 500 और सेल कर दिया 300। अब हमारा जो स्टॉक बैलेंस है उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे परचेज और उसके बाद कर देंगे हम माइनस। ठीक है, माइनस करने के बाद सेल पे क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे और फिर से इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो बैलेंस आ रहा है इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक बैलेंस को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आप परचेज निकाल लेंगे कि आपने किस डेट को कितनी क्वांटिटी और कौन से प्रोडक्ट ली है, यहाँ पे परचेज आ जाएगा। उसके बाद आपको सेल का निकाल लेना, इसी तरीके से सेल भी निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परचेज माइनस सेल कर देना है, तो हमारी स्टॉक आ जाएगी। अब रिमार्क में क्या लिखना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्राइटेरिया है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि अगर 10 स्टॉक बच रहा है तो हमें इन्फॉर्म कर दो कि भाई स्टॉक खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे करते हैं, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लगाएंगे इफ का फार्मूला, टैब प्रेस करेंगे। अब लॉजिक टेस्ट हम देते हैं स्टॉक। अगर स्टॉक लेस देन हो जाता है हमारा यहाँ पे 10, तो हमें क्या देना है, मान लीजिए हम यहाँ पे टेक्स्ट में टाइप कर सकते हैं अर्जेंट। ठीक है, अर्जेंट मान लीजिए टाइप करके दे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको हम ब्लैक ही छोड़ देते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर मार देंगे। ठीक है, अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारा स्टॉक नहीं आया तो यहाँ पे अर्जेंट लिख के आ रहा, लेकिन जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है, अब मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे मान लीजिए 350 कह रहा हूँ 390 सेल कर दिया। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 10 प्रोडक्ट बच रहा है। ठीक है, अगर 10 से कम होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 395 सेल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 हमारा स्टॉक बच रहा है, तो यहाँ पे अर्जेंट लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।